25 जून 1975 वह तारीख जब जून की तपती गर्मी में सियासी पारा भी उफान पर था। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की बिगुल बजा दी। आज़ादी के बाद भारत पहली बार आपातकाल के दौर से गुजरा। लगभग 1.5 साल से चल रहे आपातकाल के दौर में देश कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना, जहां एक तरफ नागरिकों के संवैधानिक अधिकार निलंबित हो गए थे तो दूसरी तरफ प्रेस की आज़ादी भंग कर दी गई थी। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर देश में आपातकाल क्यों लागू किया गया था और इमरजेंसी के बाद देश में क्या बदलाव आया। अतीत के पन्नों को टटोले तो मालूम चलता है कि साल 1971 के चुनावी नतीजों ने श्रीमती गांधी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं इसके साथ ही देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने श्रीमती गांधी की मुश्किलों की बढ़ाने का काम किया था। दरअसल 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने रायबरेली सीट पर अपने समाजवादी प्रतिद्वंदी राज नारायण को 1,11,000 से अधिक वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। वहीं राज नारायण ने चुनावी नतीजों को चुनौती देते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने न्यायाधीश की जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को चुनावी परिणाम को खारिज कर दिया और प्रतिद्वंदी राज नारायण को विजेता घोषित कर दिया। इसके साथ श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा सदस्यता को भी समाप्त कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि 24 जून 1975 को जस्टिस BR कृष्ण अय्यर ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा और उनकी अपील का समाधान होने तक उन्हें पद पर रहने की अनुमति प्रदान की। वहीं इस कहानी के दूसरे छोर पर जयप्रकाश नारायण, जो मौजूदा राजनीति से दूर थे लेकिन समय की करवट के साथ एक बार फिर राजनीतिक धारा से जुड़ गए और देश में एक नए आंदोलन का बिगुल फूंका। रामलीला मैदान में हुंकार भरते हुए JP ने दिनकर की मशहूर कविता की पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उद्देश्य किया। वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन चुनौतियों से निपटने के लिए तरीका तलाश रही थी। उनके साथ इस बैठक में उनके बेटे संजय गांधी और कानून मंत्री हरिराम गोखले और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन CM सिद्धार्थ शंकर रे शामिल थे। यह भनक कैबिनेट तक भी नहीं पहुंचा। यह फैसला था आपातकालीन लागू करने का और श्रीमती इंदिरा गांधी आधी रात को राष्ट्रपति भवन पहुंची और इसके साथ ही भारतीय इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख काली अक्षरों से दर्ज हो गई, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर कार्य करते हुए संविधान के आर्टिकल 352A के तहत आपातकाल की घोषणा की। अगली सुबह आपातकाल के दौरान देश में भूचाल आ गया। जहां राजधानी नई दिल्ली में जन सैलाब उभरा हुआ था, आज वहां सन्नाटा छा गया था और करीब सभी विपक्षी नेताओं सहित 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया भी इस दौर में मजबूर नजर आया। दरअसल मीडिया पर भी अंकुश लगाया गया। उस दौरान प्रेस की तत्काल बंद कर दिया गया और साथ ही देश के वरिष्ठ पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1.5 साल बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल का अंत हुआ और उसी साल देश में हुए आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह आज़ादी के बाद 30 साल बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि इमरजेंसी के बाद भारत के संविधान में कुछ संशोधन भी हुए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जुड़ना और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल होना कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। और इसी तरह 25 जून 1975 इतिहास के पन्नों में काली अक्षरों में दर्ज हो गया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस यहीं तक। मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे यह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।